गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर माया अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज का हमारा लेक्चर टॉपिक है कंसिडरेशन, मीनिंग एंड डेफिनेशन। मीन्स प्रतिफल, अर्थ और उसकी परिभाषा। प्रतिफल तो जैसे कि बच्चों ने देखा है, अनुबंध अधिनियम के लिए के अंतर्गत प्रतिफल एक अनिवार्य लक्षण माना गया है। अनुबंध अधिनियम के आधारभूत तत्वों में से प्रतिफल एक आधारभूत तत्व है। अगर हम देखें कि कुछ अपवादों को छोड़कर बिना प्रतिफल का ठहराव व्यर्थ होता है, अतः प्रतिफल की भूमिका वैध अनुबंध के लिए अत्यंत आवश्यक माना गया। आज हम देखते हैं कोई भी व्यक्ति जब कार्य करता है तो उसके मन में प्रतिफल की चाह होती है, क्योंकि वह चाहता है कि जो भी कार्य करे उसे कुछ अवश्य मिलना चाहिए। तो सामान्य रूप से प्रकृति का सामान्य सिद्धांत कहता है कि कोई भी मनुष्य या व्यक्ति जो कार्य करता है तो उसकी इच्छा रहती है कि जो कार्य करता है वो उसके बदले उससे कुछ न कुछ प्रतिफल अवश्य मिले। अतः प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति को प्रतिफल अवश्य प्राप्त होता है। जैसे कोई व्यक्ति अगर दान करता है तो उसका प्रतिफल उसके लिए मानसिक संतोष हो सकता है कि दान के फल से प्राप्त होता है। इसी प्रकार कोई पक्षकार यदि माल क्रय का अनुबंध करते हैं तो माल क्रय करने पर क्रेता द्वारा विक्रेता को जो मूल्य चुकाया जाएगा वो उसका प्रतिफल माना जाएगा। अतः प्रतिफल मनुष्य का जीवन का एक अनिवार्य तत्व है। तो उसी प्रकार वैध अनुबंध का प्रतिफल आवश्यक तत्व माना गया है, क्योंकि यदि प्रतिफल नहीं होगा तो वैध अनुबंध पूरा होना आवश्यक नहीं होगा। कहने का आशय है कि यदि प्रतिफल नहीं है तो अनुबंध व्यर्थ होगा। अब देखते हैं प्रतिफल का आशय मतलब मीनिंग। तो प्रतिफल से अगर हम मीनिंग देखें तो प्रतिफल से आशय कुछ के बदले कुछ से होता है। अन्य शब्दों में अगर हम कहें तो प्रतिफल से आशय उस मूल्य से लगाया जाता है जो कि वचनदाता वचन के बदले वचन ग्रहीता द्वारा दिया जाता है। अतः अनुबंध के दोनों पक्षकार पारस्परिक रूप से कुछ देने लेने का वचन आपस में करते हैं। जैसे राम श्याम से ठहराव करता है कि मुझे तुम्हारा मकान 20 लाख रुपये में खरीदना है, तो यहाँ राम खरीदना है तो यह शाम जो है उसको मकान सौंपेगा और राम उसके बदले प्रतिफल चुकाएगा। तो कहने का आशय प्रतिफल के अंतर्गत दोनों पक्षकार एक दूसरे को लेते हैं। इस प्रकार अगर हम देखें तो प्रतिफल कुछ के बदले कुछ माना जाता है। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन की। तो कंसिडरेशन को लेकर अलग अलग विद्वानों ने अपनी अपनी परिभाषाएं व्यक्त करी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ब्लैकस्टोन क्या कहते हैं। ब्लैकस्टोन के शब्दों में प्रतिफल अनुबंध करने वाले पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को दिए जाने वाला पुरस्कार है। यानी पुरस्कार क्यों बोला गया है, क्योंकि जब आप किसी व्यक्ति से अनुबंध करते हो तो उसके बदले आपको प्रतिफल चुकाते हो तो वही हमारा प्रतिफल माना जाएगा। जिसके पौलाक कहते हैं कि प्रतिफल वह मूल्य है जिसके बदले दूसरे का वचन खरीदा जाता है। यानी जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को वचन देता है तो वचन के बदले जो आप मूल्य चुकाते हो वही प्रतिफल माना जाएगा। इसी प्रकार अगर हम देखें तो न्यायाधीश पैटरसन के शब्दों में भी कहते हैं कि प्रतिफल किसी ऐसे कार्य को कहते हैं जिसका वैधानिक दृष्टि से महत्व होता है और ये वादी को कुछ लाभ अथवा प्रतिवादी को हानि पहुँचाने वाला हो सकता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो भूतपूर्व न्यायाधीश हिदायतुल्लाह ने ये तक कह दिया है कि प्रतिफल तो वह मूल्य है जिसका कि विधि दृष्टि से कुछ मूल्य है। तो इस प्रकार देखिए हम प्रतिफल अत्यंत आवश्यक है। जब भी हम कोई अनुबंध करते हैं तो वैध अनुबंध के लक्षण जो हमने देखे थे तो उसमें हमने देखा था कि प्रतिफल इसमें एक अनिवार्य लक्षण माना गया है, क्योंकि जब तक प्रतिफल नहीं होगा आप पर अनुबंध का निर्माण नहीं हो सकता। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो भारतीय अनुबंध के अनुसार की धारा भारतीय अनुबंध अधिनियम धारा 2 जब वचनदाता की इच्छा पर वचन ग्रहीता अथवा किसी अन्य व्यक्ति ने कोई कार्य किया है अथवा कार्य करने का वचन दिया है जिसे जो प्रतिफल के रूप में दिया जाता है तो हम प्रतिफल कहते हैं। तो इस प्रकार प्रतिफल की अगर हम देखें तो प्रतिफल कुछ के बदले कुछ माना जाता है। और प्रतिफल के अगर लक्षणों में अगर हम देखें तो प्रतिफल वचनदाता की इच्छा पर निर्भर करता है कि दोनों पक्ष आपस में तय करते हैं कि उनके बीच प्रतिफल कितना होगा। दूसरी बात जो हमें देखनी है कि प्रतिफल मूल्य में हो सकता है, मुद्रा में हो सकता है, जिसका मापन संभव है। इस तरह से प्रतिफल वैधानिक होना चाहिए, कानूनी दृष्टि में वैधानिक लीगली होना चाहिए और प्रतिफल पर्याप्त होना भी आवश्यक होना चाहिए, तभी हमारा प्रतिफल वैध माना जाएगा। तो इसलिए अगर हम देखें तो प्रतिफल जो होता है वर्तमान हो सकता है, यानी वर्तमान में आप दे रहे हो, भूतकाल में जो आप दे चुके हो, भविष्य में आप जो दोगे। तो इस प्रकार प्रतिफल जो होता है
वास्तविक और मूल्यवान होना चाहिए जिसका हमें अंकन किए जा सके। देखिए बच्चों, हमें ध्यान रखना है जब अनुबंध और हम ठहराव की बात करते हैं तो उनमें आपस में प्रतिफल अवश्य होगा, क्योंकि अवश्य प्रतिफल अगर आपके बीच नहीं होगा तो वहाँ पर किसी प्रकार का आप दोनों के बीच में संबंध नहीं माना जाएगा। प्रतिफल के बिना अनुबंध व्यर्थ माना जाता है। तो प्रतिफल होना चाहिए और प्रतिफल वास्तविक और मूल्यवान होना चाहिए। यानी प्रतिफल क्या है, कुछ के बदले कुछ। और जब तक बिना प्रतिफल के आप ठहराव करोगे तो हम देखेंगे आगे, हम चर्चा करेंगे कि बिना प्रतिफल के ठहराव व्यर्थ होते हैं। केवल कानून में कुछ अपवाजन स्थिति इस प्रकार की दी गई है जिन्हों को नियम शर्तों का पालन करते हुए प्रतिफल न होते हुए भी वैध माना जाता है। लेकिन वास्तव में अगर हम देखें, तथ्यों पर जाएं, तो बिना प्रतिफल ठहराव व्यर्थ होता है। अतः प्रत्येक ठहराव में प्रतिफल होना अनिवार्य है। प्रतिफल होने पर ही आप वैध अनुबंध का निर्माण कर पाओगे, अन्यथा अनुबंध व्यर्थ माना जाएगा। अतः प्रतिफल को शब्दों में देखें तो कुछ के बदले कुछ से लगाया जाता है।